नवाज शरीफ और दीगर का 4.9 बिलियन डॉलर भारत भिजवाने का मामला है। चेयरमैन नैब ने रकम मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बैरून मुल्क भिजवाने की मीडिया रिपोर्ट्स का नोटिस ले लिया है। अहम खबर से यहाँ पर आपको आगाह किया, एक और नोटिस लिया गया और ये नोटिस लिया गया है रकम बाहर भिजवाने से मुताल्लिक। नवाज शरीफ और दीगर का 4.9 बिलियन डॉलर्स भारत भिजवाने का मामला। चेयरमैन नैब ने रकम मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बैरून मुल्क भिजवाने की मीडिया रिपोर्ट्स का नोटिस ले लिया है और इस बारे में हम जानेंगे तफसीलात, बात करेंगे अब तक के नुमाइंदे आफ्ताब चौधरी से। आफ्ताब, अभी तक इस मामले में क्या पेशरफ्त हुई, क्या अहकाम जारी हुए? जी नासर, चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने एक मीडिया रिपोर्ट का नोटिस लिया है जिसमें मुबैना तौर पर कहा गया है कि साबिक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ और दीगर ने मुबैना तौर पर 4.9 बिलियन डॉलर की रकम मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए भिजवाई। यानी भारत को 4.9 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए भिजवाए गए। और उस मीडिया रिपोर्ट में नैब का जो हैंड आउट है उसमें बताया गया है कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये हकीकत वर्ल्ड बैंक की माइग्रेशन एंड रेमिटेंस बुक 2016 में मौजूद है और भारतीय हुकूमत का जो सरकारी खजाना था उसमें जब ये रकम गई तो उससे पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा। यानी भारत के जो गैर मुल्की जरा मुबादला के ज़खायर थे वो बढ़ गए जिससे पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा। तो चेयरमैन नैब ने इस रिपोर्ट का नोटिस लिया और नैब रावलपिंडी को फौरी तौर पर इस करप्शन शिकायत की जांच पड़ताल का हुक्म दिया और कहा कि जो मुतलका लोग हैं उन्हें फौरी तौर पर पहले इस शिकायत की जांच पड़ताल की जाए। अगर ये शिकायत दुरुस्त साबित होती है तो फौरी तौर पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये यूं कहा जा सकता है कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ एक और उनकी जो मुश्किलात हैं उनमें इजाफा हो सकता है। अगर ये खबर दुरुस्त है, अगर ये रिपोर्ट दुरुस्त है तो फिर यकीनन ये बहुत बड़ा स्कैंडल होगा जिसकी नैब इंक्वायरी करेगा। नैब रावलपिंडी के डीजी इरफान नईम मंगी एक बार फिर साबिक वजीर आजम के खानदान के खिलाफ इंक्वायरी शुरू करेंगे और उस इंक्वायरी के नतीजे में जो रिपोर्ट चेयरमैन नैब को भिजवाई जाएगी उस रिपोर्ट की रोशनी में नैब का एग्जीक्यूटिव बोर्ड फैसला करेगा कि अगर रिपोर्ट दुरुस्त है तो फिर किस अंदाज में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और जो लोग इस मुबैना पर जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है इसमें अगर मुलव्वस है तो उनके खिलाफ कार्रवाई को किस अंदाज में आगे बढ़ाया जा सके। ताहाल जो नैब की तरफ से अलामिया जारी किया गया है उसमें ये करप्शन का तो जिक्र नहीं है लेकिन इसको शिकायत करार दिया गया है और मुबैना तौर पर रकम भेजने को कहा गया है। यानी ये अभी तक कंफर्म नहीं है। नैब के डीजी रावलपिंडी इरफान नईम मंगी इस बात की तस्दीक करेंगे जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई का आगाज होगा। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। आफ्ताब चौधरी अहम मामला है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का एक और मामला सामने आया है। नवाज शरीफ और दीगर का 4.9 बिलियन डॉलर भारत भिजवाने का ये मामला है। चेयरमैन नैब ने रकम मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बैरून मुल्क भिजवाने की मीडिया रिपोर्ट्स का नोटिस ले लिया है। अहम मामला जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रही हैं। नवाज शरीफ और दीगर का 4.9 बिलियन डॉलर भारत भिजवाने का ये मामला है। ये बताइएगा आफ्ताब के इस मामले में और किस किस के नाम सामने आए हैं? जी अभी तक तो चूंकि लोगों के नाम वाजे नहीं है लेकिन जिस अंदाज में ये रिपोर्ट सामने आई है और जितनी बड़ी रकम बताई गई है कि इतनी बड़ी रकम की जो ट्रांजैक्शन है और मुबैना तौर पर ये मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बैरून मुल्क यानी भारत भेजी गई है, पड़ोसी मुल्क को भेजी गई है, तो इसमें पाकिस्तान की वजारत खजाना इसमें मुलव्वस हो सकती है। और वो लोग जो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के करीब थे यानी जो पाकिस्तान में जो कौमी खजाने या दीगर जो माली अमूर थे उसके हवाले से जो लोग मशवरे देते थे या जो कारोबारी शख्सियात जो हुकूमत के साथ मुख्तसर मुद्दत के लिए कारोबार करती थी, यानी अगर हुकूमत को किसी सेक्टर में कोई खसारे का सामना है तो वो कुछ मुद्दत के लिए रकम फराहम करते थे जिस पर वो वक्ती तौर पर रिलीफ मिलता था हुकूमत को, बाद में वो रकम वापस ले लेते थे। तो इस तरह इसमें कुछ हुकूमती शख्सियात हैं और कुछ कारोबारी शख्सियात हैं जिनके बारे में शुबा जाहिर किया जा रहा है कि वो इसमें मुलव्वस हो सकती हैं। ताहम अभी तक किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया है लेकिन डीजी नैब रावलपिंडी इरफान नईम मंगी की टीम जब इस बात की तस्दीक करेगी, इस शिकायत की जांच पड़ताल करेगी तो यकीनन दीगर जो किरदार हैं उनके नाम भी सामने आ जाएंगे। अगर इसमें सदाकत हुई तो फिर ये शरीफ खानदान और उनके जो करीबी दोस्त हैं और कारोबारी दोस्त हैं उनके लिए इंतहाई बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जी ठीक है आफ्ताब चौधरी, आपने हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया।